हेलो बच्चों, हमारे बोर्ड इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी तक अपन ने 11th क्लास का भी क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ठीक है। और 12th क्लास का अभी तक अपन ने डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के कुछ टॉपिक्स पढ़े, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है ना, उसके बारे में, ठीक है। 5वां चैप्टर स्टार्ट करा था, वहां तक आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ओके। तो अभी तक अपन ने 5.2, 3, 4 और 6, 7 पढ़ लिया, ठीक है। अब 5.5 जो लॉग के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो अभी हम आपको केवल एक थोड़ा सा नॉलेज देंगे कि लॉग किस तरीके से सवालों को में यूज़ होता है, लॉग को फॉर्मूले किस तरीके से यूज करेंगे। उसके बाद फिर अपन एक लॉग का एक अलग ही टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो काफ़ी जगह वैसे भी यूज आता है, ठीक है। तो अपन लॉग को एक कंप्लीटली तरीके से, मतलब जीरो से, बेसिक लेवल से, वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे मना नहीं कर रहा, मैं नहीं पढ़ा रहा, लेकिन उतने लेवल पे नहीं जाऊँगा जितना लेवल पढ़ाना है, ठीक है। फिर भी मैं आपको कंप्लीट थोड़ी बहुत जानकारी दे दूंगा ताकि ध्यान रहे कि लॉग को किस तरीके से अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं लॉगरिथम, ठीक है। क्या बोलते हो? लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम बोलते हो ना, हाँ लॉगरिथम बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी वर्ड होता है इसका लघु गुणक, लघु गुणक, ठीक है। ध्यान रखोगे ये 5.5 में पूरा काम आएगा लॉग, ठीक है। तो मैं इसके फॉर्मूले बता रहा हूँ और किस तरीके से उनको यूज करना है, उसके बाद फिर अपन इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक उठाएंगे इसका पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो लॉग क्या है, किसने इसका जन्मदाता कौन है, इसका नेपियर था, ठीक है। कौन था? नेपियर, ठीक है। नेपियर था इसका जन्मदाता, जिसने इसका उद्घाटन करा, आई थिंक जिसने इसको बनाया, ठीक है, यूज करना सिखाया, ठीक है, किस तरीके से इसको मार्केट में लाया गया, ठीक है। तो नेपियर क्या था, एक आलसी प्रकृति का आदमी था, समझ में मेरी बात, ठीक है। तो वो क्या सोचता था कि वो बार बार में कैलकुलेशन करता रहता था, तो उसने क्या है कि उसको है ना गुणा कर लेता था, गुणा में भी थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आती थी, ठीक है। और जोड़ने घटाने में भी कर लेता था, लेकिन उसको जब गुणा करता था या कोई बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणा करना, बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग देना, तो उसको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। क्या है कि वो जोड़ लेता था तो आसानी से जोड़ लेता था, कोई इशू नहीं आती थी, घटाने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं आती थी। फिर उसने क्या सोचा कि इनको किस तरीके से अपन इनको शॉर्टकट किया जाए, ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए जिससे कि गुणा करने में, कोई गुणा में आ जाए वैल्यू तो मैं उसको आसानी से सोल्व कर सकूं, या कोई वैल्यू भाग में आ जाए तो मैं उसको आसानी से सोल्व कर सकूं, ठीक है। तो उसने इस बारे में सोचा और उसने इसका निर्माण करा, मतलब इसका जन्मदाता उसी को कहा गया है, ठीक है, जिसने अपने नाम से इसको यूज करा है, ठीक है। तो लॉग को लिखेंगे कैसे, केवल अपन लिखेंगे LOG, लॉग, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। अब इसका यूज कैसे करेंगे, वो कैसे लिखेंगे, वो कैसे पढ़ते हैं इसको, उसके बारे में समझना, कितने प्रकार के होते हैं ये, किस टाइप से इनको लिखा जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे कि मैंने बोला कि 2 × 2 × 2 क्या है, ये 8 है, ऐसे ही बोलते हो ना आप, 2 × 2 × 2 × 2 8 है ना। तो 2 की पावर 3 क्या है, 8 ही होता है ना, 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंट हो गया ना, तो पोनेंशियल, ये तो कौन सी फॉर्म हो गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, तो ठीक है, जिसको अपन एंटी लॉग भी यूज बोल सकते हो, ठीक है, एंटी लॉग भी। अगर मैं इसको लॉग में लिखना चाहूँ तो इसको मैं अगर इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, समझ गए। a की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ रहा है, 2 की पावर 3 का आंसर क्या आ रहा है, ये, ठीक है। ये तो इसकी घातांक हो गई, ये इसका आधार हो गया। इसको क्या बोलते हो आप, आधार यानी कि बेस। इसको क्या बोलते हो, पावर यानी कि घात, ठीक है, पावर बोलते हो ना। और ये इसकी जो नंबर आएगा वो, ठीक है ना, जो भी अपनी संख्या आएगी। समझ गए मेरी बात, कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखो, इसको अगर मैं लॉग की फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो लॉग में देखो कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, लॉग, ये तो क्या था, बेस था ना, तो ये तो चला जाएगा बेस के रूप में, ठीक है। और ये क्या था, पावर, और ये क्या था, n, और ये जो पावर है ना वो चली जाएगी इधर। बात समझ में आ गई किस तरीके से लॉग को लिखा जाता है, ठीक है। ये तो बेस है, ये जो भी नंबर आया, मतलब 2 की पावर 3 का आंसर क्या आया था, 8, ठीक है, और पावर कितनी थी, 3, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, बेस तो चला जाएगा लॉग के साथ, ठीक है, ये चला जाएगा जो नंबर है वो, यानी कि यहाँ पे कितना है, 8, 2 की कितनी पावर है, ऐसे ही बोलना चाह रहा हूँ ना,
देखो यहाँ पे ऐसे ही तो बोल रहा हूँ मैं, बोला कि 8 log 2, ठीक है, और यहाँ पे लिखा 8, ये तो बेस हो गया, ठीक है। तो देखो 8 बेस 2 की कितनी पावर है, ऐसे ही तो बोलूँगा, अरे ऐसे भी तो बोल सकता ना, 8 बेस 2 की कितनी पावर है, log बेस 2 की कितनी पावर है। तो मुझे बताओ कितना लिखूँ यहाँ पे कितना आएगा 2, अरे 2 की पावर 3 ही तो 8 होता है, ठीक है। समझना और समझो क्या कहना चाह रहा हूँ, समझना ध्यान से, फिर उसके बाद इसकी डिटेल, पहले लिखना सीखो इसको, ठीक है, एक बार और समझो फिर लिखना सीखो, उसके बाद ही अपन फिर इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। मैंने बोला a की पावर x बराबर n दे रखा है, ठीक है, मेरे को इसको कन्वर्ट करना है लोग में, कन्वर्ट करना है लोग में, तो मैं क्या लिखूंगा, ये तो बेस है ना, तो ये तो लोग के बेस में चला जाएगा, यहाँ पे पावर चली जाएगी बराबर में, ठीक है, और ये चला जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आ गई। एन बेस ए की कितनी पावर है, ठीक है, यानी कि एन बेस ए की कितनी पावर है, वही है ना, ठीक है। तो देखो मैं संख्या में लिख रहा हूँ, मैंने बोला 4 की पावर 3, इसको लॉग फॉर्मेट में लिखना, 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 16, 16 चौको 64, यही होता है ना। इसको लॉग में लिखना, ये तो किस में है, ये तो एंटी लॉग में है, लॉग में लिखो इसको, ठीक है। लॉग में कैसे लिखूंगा, लॉग बेस बोलना इसका, ये बेस है, ध्यान रखना, ये तो बेस है, ये पावर है, ठीक है, ये क्या है इसकी पावर, समझ में आ गया, और ये उसका नंबर है जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे बेस आएगा तो यहाँ बेस आ जाएगा, ठीक है, ये पावर कहाँ चली जाएगी बराबर में, और ये क्या आ जाएगा 64 यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ गई। मैंने बोला 3 की पावर 4 81 होता है, इसको लॉग फॉर्मेट में लिखना, तो लॉग, ठीक है, बेस तो चला जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पे, और पावर चली जाएगी बराबर में, पावर हमेशा कहाँ पे जाती है बराबर में। 81 log 3 की कितनी पावर है, समझ में आ गया, 81 बेस 3 की कितनी पावर है, समझ में आ गया ये, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से पढ़ना आना चाहिए, समझ में आ गया, अरे पढ़ लोगे ना अब तो, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक बात का आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, एक बार इसको यहाँ तक नोट करो, ठीक है, और आपको ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूं, एक बार नोट कर लो यहां तक। कर लिया यहां तक नोट, ठीक है, यहां तक नोट कर लिया ना, समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको विशेषकर एक बात का और ध्यान रखना है, क्या, देखो इसमें एक बात का ध्यान रखोगे, एक कभी भी आपका नेगेटिव, सॉरी वन, वो हमेशा क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए क्या होएगा हमेशा, ए हमेशा 0 से बड़ा रहना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे जो बी ये है ना ए कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात एन हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, और ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कहने का मतलब ए हमेशा पॉजिटिव, एन हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, और ये क्या होगा हमेशा 1 कभी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई होगी क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो ताकि कोई चीज़ समझ में आए, आप नोट करा करो कोई भी चीज़ को ना, नहीं तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है, लिख लिया यहाँ तक, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखोगे ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 तो वैसे ही नहीं होगा ना, तो 0 से बड़ा, एन भी 0 से बड़ा, और ये ए है ना कभी भी यहाँ पे कभी भी 1 नहीं आना चाहिए। समझ में आ गई, चलो यहाँ तक लिखो। अब मैं 1-2 एग्जाम्पल और समझाता हूँ, पहले लिखना सिखाऊंगा, उसके बाद फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने बोला 5 की पावर 3, लिखो यहाँ तक, देखो मैंने क्या लिखा, 5 की पावर 3 कितना होएगा
125 होता है, इसको लोग में लिख के बताओ, कन्वर्ट करो इसको लोग में। तो लोग में कैसे लिखोगे, लोग ये क्या है बेस, बेस कितना है 5, बेस कितना है 5, 125 आएगा, ठीक है। और 3 कहाँ पे चला जाएगा, बराबर में, लिखना आ गया होगा अब तो, ठीक है। ये कहाँ पे आता है, बेस में, ये कहाँ पे आता है, यहाँ पे, और पावर जाती है बराबर में, हमेशा ध्यान रखोगे। 5 की कितनी पावर 125 है, या 125 बेस 5 की कितनी पावर है, समझ में आ गया कैसे पढ़ते हैं। 125 बेस 5 की, लोग का बेस कितना है 5, 5 की कितनी पावर है, 5 की कितनी पावर है 3, ठीक है। मैंने बोला 6 की पावर 2, एक 16 6 36 लिखा है ना, तो बताओ कैसे लिखोगे, log 6, ठीक है, 36 बराबर 2, ऐसे ही तो लिखोगे। अरे ये बराबर में चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और log लगा दो बस, ऐसे समझो। जैसे मैंने लिखा 6, तो 6 की जगह इसको यहाँ कन्वर्ट करो, इसको यहाँ लिख दो बस, देखो 36 लिख दिया, आगे बात समझ में, ठीक है। दूसरी बात, मेरी बात सुनना, लोग हमेशा नेगेटिव आंसर भी देता है, लोग हमेशा जीरो भी देता है, लोग हमेशा पॉजिटिव भी देता है, मतलब आपको लोग हमेशा तीनों वैल्यू देता है, जीरो भी, नेगेटिव भी, प्लस पॉजिटिव भी, ठीक है। अब बात समझ में आगे भी क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है, कि लोग क्या क्या आंसर देता है, ठीक। दूसरी बात, पहले जो समझा रहा हूँ पहले उनको समझना, जैसे मैं लिखना सिखा रहा हूँ अभी, है ना, मुझे बताना अगर मैंने इसको लिखा log 2 8 3, लोग इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख के बताओ, ये तो किस में है, log फॉर्म, ये तो log फॉर्म है, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखाओ, एक्सपोनेंशियल, बताओ कैसे लिखो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना, ठीक है। 2 की पावर 3 बराबर कितना 8, अरे 2 की पावर 3, इसको उठा के इसको पटको, ये चला जाएगा इसके नीचे, बराबर 8, ठीक है। मैंने लिखा log 3 की पावर 5, ओ सॉरी, यहाँ पे लिखा 3 की पावर कितना लिखूं, 3 की पावर 3 लिख दूं, और यहाँ पे लिख दिया 27, इसको कन्वर्ट करो, तो ये चला जाएगा इसके नीचे, चला गया, बराबर में क्या लिख दोगे 27। बात समझ में आ गई, ठीक है, आई होगी ना बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आगे देखो किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको कन्वर्ट करना तो आ गया होगा, ठीक है। किस तरीके से अपन log को इसमें कन्वर्ट करते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को log में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब मेरी बात सुनना, मैंने बोला log, ठीक है, यहाँ पे कभी भी देखो 2 लिखा, ठीक है। मुझे बताओ 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होता है, 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 होता है, 2 की पावर 3 इतनी होती है, 3 8 होता है ना। मुझे इनको log में कन्वर्ट करके सिखाना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो log 2 यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 1 बराबर 0। अभी क्या सिखाया, ए क्या होना चाहिए पॉजिटिव, ए कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और एन हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। बताओ इसको संतुष्ट कर रहा है क्या, देखो बेस मतलब ए, 0 नहीं है ना, 0 से बड़ा है, एन पॉजिटिव है, ठीक है, एन यही तो है, अरे ऐसे ही तो लिखा था, ए की पावर एक्स बराबर एन, ए की पावर एक्स बराबर एन, तो log में कैसे लिखवाया था, log ए एन बराबर एक्स। अब चेक करो, देखो ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, ए नेगेटिव 0 नहीं है ना, सॉरी 1 नहीं है ना, 1 नहीं है, एन 0 से बड़ा है क्या, बड़ा है, आंसर कुछ भी आ सकता है, तो चेक करो इसको, ठीक है, सही लिखा है। तो देखो 2 की पावर, मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, इसको 1, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ इस फॉर्मेट में तो ऐसे ही आएगा, 2 की पावर 0 1, इसका मतलब लोग क्या दे रहा है, 0 भी दे रहा है। बात समझ में आ गई, देखो 1, ये 1 हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने लिखा 3 की पावर 0 होता है 1, बताओ कैसे लिखो इसको log की फॉर्म में, मैं log में ऐसे लिखूंगा ना, log 3 बराबर 0 यानी कि 1। बात समझ में आ गई, ये 1 हो सकता है, ये कभी 1 नहीं होता, क्योंकि 1 की पावर चाहे 2 करो, 1 की पावर चाहे 3 करो, 1 की पावर चाहे 4 करो, मुझे बताओ तब भी 1 ही आना है, ठीक है। तो इसको लिखना, अब लिख के बताओ इसको, देखो कैसे लिखेंगे 1, अगर यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये 2 थोड़ी आ सकता है, बताओ पॉसिबल ही नहीं है,
इसलिए तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, 1 हो जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। 1 की पावर कितनी कर लो 1 ही आता है, ठीक है, आता है ना। तो पहली बात तो यहाँ पे ये संतुष्ट करवाना है कि यहाँ पे कभी भी 1 नहीं आएगा, इसका मतलब ये दोनों ही रॉन्ग है। समझ में आ गए? अरे 1 की पावर 2 1 ही आता है ना, ठीक है, लेकिन ये कभी 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमेशा कुछ भी करो कितनी पावर लगा दो 1 1 1 होगा। तो इसका मतलब जब भी अपने को, अगर एक बात यहाँ से और समझ में आ गई कि जब भी लोग यहाँ पे भी सेम हो यहाँ पे भी सेम हो तो आंसर हमेशा 0 आएगा। हमेशा क्या आएगा, ये थोड़ी होएगा। देखो a की पावर 0, a की पावर 0 क्या आएगा, हमेशा a ही आएगा ना, अरे सॉरी 1 आएगा ना a की पावर 0, ठीक है। तो ध्यान, सॉरी 1 आएगा ना, ध्यान रखना एक ये आंसर आता है 1, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना दोनों जगह अगर सेम दे रखा है तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा 1 आएगा। a की पावर 1 क्या होता है, a की पावर 1 होता है a, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे लिखा, मान लो सपोज करो log 10 10, बोलो इसको कैसे लिखोगे, कितनी पावर, कितनी पावर, एक पावर आएगा ना, एक ही तो लिखोगे, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या एक्सपोनेंट फॉर्म में, 10 की पावर 1 बराबर 10। देखो देखिए, ठीक है, नोट करो, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, नोट करो। अगर कम समझ में आ रहा है तो प्लीज़, आप पहली बार पढ़ रहे हो लोग, कभी आपने नाम ही नहीं सुना, तो आप ना थोड़ा सा वापस पढ़ना है इसको, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझ में आ गई होगी कि जब भी अगर लोग की पावर सेम हो, लोग सेम हो, ऐसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 2 तो हमेशा क्या लिखोगे यहाँ पे 1। आगे बात समझ में, अगर बेस भी सेम हो उसके बाद यहाँ पे भी सेम हो तो हमेशा क्या लिख दोगे 1। ये पावर नहीं है 2 की पावर 2 नहीं है, ध्यान रखना, ये लोग है, ये तो केवल कोने में लिखा हुआ है, ऐसे देखो ऐसे लिखा हुआ है, ये 2 और ये 2 ऐसे लिखा हुआ है, समझ में आ गई कैसे लिखा है, ठीक है। पावर नहीं है तो हमेशा क्या करोगे, यहाँ पे देखा करो, यहाँ पे देखा करो, हमेशा क्या लिख दिया करो, उसको 1 लिख दिया करो, ठीक है। दूसरी बात क्या करना है, सुनना ध्यान से, मैं आपको 1 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। मुझे बताना लघु गुणक को आपको घातांक रूप में, इसको पहले इसको कन्वर्ट करो, लोग में इसको कन्वर्ट करना, इसको कैसे लिखते हो आप, 1/2 की पावर 5 लिख दूं क्या, लिखा है ना, बचपन से लिखते आए हो। अरे ये नीचे चला जाता है तो ऐसे आता है ना। अब बताओ इसको लोग में कैसे लिखोगे आप, मुझे ये बता दो, ठीक है। लोग में कैसे लिखोगे, ये ऐसे लिखा हुआ है 1/32, बताओ कैसे लिखोगे, लिख के बताओ। मैं इसको लोग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो लोग में ऐसे लिखूंगा ना, लोग, ठीक है, बेस तो चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1/32 आ जाएगा यहाँ पर और माइनस का 5 चला गया यहाँ पर, चेक करो सही है क्या, ठीक है, लिखो सही है ना। चलो नेक्स्ट देखो, अगर मैंने लिखा, मान लो सपोज करो, एक एग्जांपल वो लगाता हूँ, 81 की पावर 1/4 बराबर आ रहा है 3, तो लोग में लिखो, इसको लोग में कन्वर्ट करना सीखो, लोग लिखा, ठीक है। बताओ बेस में कौन जाएगा, 81 जाएगा नहीं जाएगा, कौन जाएगा बताओ, अरे बोलो ना, 81 जाएगा। और ये कहाँ पे आता है, ये जो ये इधर होता है वो पावर में आ जाता है और पावर बराबर में चली जाती है, लोग में लिखना आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपने को लोग में लिखना आना चाहिए, ठीक है। जब तक आप लोग में लिखना नहीं सीखोगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी मैंने, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना पावर में भी आता है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मैंने लिखा लोग 7 की पावर 1, बताओ आंसर क्या लिखूं। अगर मैंने लिखा, मैं दोनों तरफ से ही सिखा रहा हूँ, मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म से भी सिखा रहा हूँ और लॉग फॉर्म से भी सिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। मुझे बताओ इसको कैसे, यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 7 की कितनी पावर, बेस 7 की कितनी पावर 1 है, ठीक है, ऐसे ही तो लिखोगे, या 1 7 की कितनी पावर है, तो मुझे बताओ 0 लिख दूं क्या, 7 की पावर 0 1 होता है ना, अरे 7 की पावर 0 ही तो 1 आया था, ऐसे ही तो लिखोगे इसको। मैंने बोला 3 की पावर 1 कितना लिखूं, 0, तो 3 की कितनी पावर 0, कितनी पावर 1 है, 0 ही तो होगा। कोई भी संख्या की पावर 0 आती है तो क्या लिखते हो आप, 1 लिखते हो ना। नोट करो यहाँ तक, करो बेटा, नोट करो यहाँ तक सारी चीज़ों को, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। मैं पहले बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लगाऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। और लोग एक ऐसा सवाल ऐसा है जो बिल्कुल स्लो काम करता है, बिल्कुल स्लो, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे चलता है। अब मैं आपको लिखता हूँ, ठीक है, e की पावर x का ग्राफ बनाना,
y बराबर e की पावर x बोलो या a की पावर x बोलो, जैसा e की पावर x का बनता है वही इसका बनता है। और इसी का उल्टा क्या होता है, y बराबर e की पावर x का ही उल्टा होता है क्या, y बराबर log e x। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका यही होता है। ठीक है, इसका यही होता है। ठीक है, ध्यान रखना। या मैं यहाँ बेस लिख सकता हूँ ना, ए, अरे लिख सकता हूँ ना। ठीक है, समझने के लिए, नहीं समझो तो कोई इशू नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होएगा इसका रिवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है बस। ठीक है, ये लाइन खींची, एक लाइन खींची, तो ई एक्स का ग्राफ होएगा वो ऐसा होएगा। ये मिरर इमेज हो गई, ये y बराबर x का ग्राफ है। ठीक है, ये y बराबर ई एक्स का ग्राफ है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इसका मिरर बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 1 होता है, ये y बराबर log ई एक्स का ग्राफ है। बात समझ में आ गई, ए एक्स बोलो ई एक्स बोलो एक ही बात है ना, वो तो कोई इशू नहीं है, अपन को तो बेस चेंज करते रहेंगे बार बार। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, या ए लिख लो, अगर कन्फ्यूजन चल रहा है तो यहाँ पे ए लिख दो। ठीक है, ये लो, ए लिख दिया। ए हमेशा क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, और x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी 1 नहीं होना चाहिए ना। आगे समझ में, तो ग्राफ पता लग गया आपको। तो ध्यान रखना, लोग का ग्राफ, अगर लोग आपको लोग का एक ग्राफ तो ऐसा बनता है, ध्यान, बुड्ढा ग्राफ, इसका मतलब y बराबर log ए एक्स। समझ में आ गया, ग्राफ याद रखोगे, a पॉजिटिव होना चाहिए, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये किसका ग्राफ है, log x। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से बनता है, समझ में आ गया ना। एक ग्राफ ऐसा भी बनता है, लिख लेना ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ इसका ऐसा भी उतरते हुए भी आता है, ऐसा यहाँ पे आता है 1 0। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, ये होता है, ये भी log x का ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, a क्या होता है, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है, यानी कि 0 से 1 के बीच में, 1 से छोटा रहे तो आपका log का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, log का ग्राफ ऐसा बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, कैसा बनेगा, जब भी आपका बेस अगर 0 से 1 के बीच में है, यानी कि 1 से छोटा बेस है, तो हमेशा जो भी आंसर, जो भी log का ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो आपको log का ग्राफ ऐसा बनाना आना चाहिए। बात समझ में आ गई। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। ठीक है, लिख लिया ना यहाँ तक। चलो नेक्स्ट, दोनों ग्राफ याद होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि ग्राफ नहीं आ रहा, याद ही नहीं है सर, नहीं, याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो। अब आपने एक बात नहीं पूछी, बोलो, नहीं पूछा ना, पूछोगे कैसे कि सर यहाँ पे 1 0 पे क्यों काटा, किसी ने पूछा, नहीं पूछा ना, मेरे को पता था। ठीक है, आप एक काम करो, x की जगह 1 रखो, रखो, अभी दिख जाएगा, रखो ना, अरे y की जगह 1 रखो, चलो। ठीक है, देखो ऐसे समझो, ये कैसे आया होगा, ये 1 कैसे आया होगा, x का पावर 1 कैसे आया होगा, तो देखो e की पावर y बराबर x ही तो लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे। तो मुझे बताओ y का आंसर कितना आया होगा, बताओ, x की जगह क्या लिखा होगा, ताकि ये आ गया होगा, बताओ, अरे बोलो ना, 1 लिखा होगा, तो e की पावर 1 e होता है ना, सोचो देखे सही बोला है क्या मैंने, बताओ, बोलो, अरे गलत बोला है ना, हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, तभी तो देखो समझो, y की वैल्यू क्या आई होगी, 0 रखी होगी। ठीक है, तो log ई एक्स, तो ये इसके पावर गया होगा 0, तो ये देखो, और e की पावर, कोई भी संख्या की पावर 0 आती है वो हमेशा 1 आता है। अगर आप बेस a ले रहे हो, मान लो सपोज करो किसी ने बेस a लिया, वो भी सिखाऊंगा कैसे लिखा है, a की पावर 0, a की पावर 0 x, तो ये 1 आ गया, तो अब पता लगा ये यहाँ पे 1 0 क्यों लिखा है। ठीक है, तो आप चीज़ों को गौर करके लिखा करो ना, ऐसे मत देखा करो कि सर ऐसे लिख रहे हो, सर ऐसे लिख रहे हो, नहीं, आप खुद सोचा करो कैसे आया होगा, इसने y को 0 लिया होगा, y को 0 लिया होगा तो x कितना आया होगा, 1 आया होगा ना। ठीक है, समझ में आ गया, चलो ये भी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, बच्चे समझते हैं, पढ़ाई करते हैं इसका मतलब। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, जैसे मैंने बोला
अगर 10 की पावर यहाँ पे लिखूँ 10 तो बताओ कितना आएगा 1। मैंने लिखा 10 की पावर 100 मतलब 10 और 100, ठीक है, तो बताओ कितना लिखा होगा, ऐसा ही तो लिखा होगा 2 तभी तो 100 आया होगा। यहाँ पे लिखा होगा 10 की पावर 1 तभी तो 10 आया होगा ना। मैंने लिखा 10 की पावर यहाँ पे 10 और यहाँ पे लिख दिया 3। 1010 की कितनी पावर है, कितनी पावर है ये, अरे यहाँ पे 2 लिखा, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, 1 लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद 10 की पावर 1 बराबर 10, ठीक है, ऐसे ही तो आएगा। इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, 10 की पावर 2 बराबर 100, इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 10 की पावर मतलब 10 3 है ना, 10 की पावर 3 बराबर 1000, ठीक है। मुझे बताओ 10 की कितनी पावर 10,000, बताओ, तो 4 है ना, तो 10 ऐसे लिख दूँ क्या, 10 की पावर 4 बराबर 10,000। तो देखो आपने क्या करा है, 10 बेस मतलब आपने 4 बढ़ाया तो 10,000 वैल्यू दे रहा है, यानी 10,000 आपने कितनी पावर बढ़ाई, केवल 4, तो 10,000 आंसर दे रहा है, ठीक है। आपने कितनी पावर बढ़ाई 3, तो आंसर दे रहा है 1000। आपने कितनी पावर बढ़ाई 2, तो आंसर दे रहा है 100, ठीक है। तो इसका मतलब इतना स्लो चलता है कि आप बढ़ा रहे हो कितना 10,000, तो आंसर दे रहा है केवल 3 जीरो, अरे केवल 3 आंसर दे रहा है। आप बढ़ा रहे हो 3 जीरो, तो ये 3 आंसर दे रहा है। आपने बढ़ा दिया 100 तो 2 आंसर दे रहा है। आपने बढ़ाया 4 जीरो तो आंसर दे रहा है 4, मतलब आपने 10,000 बढ़ा दिया, 10 की कितनी पावर बढ़ा दी, मतलब आंसर कितना दे रहा है 10,000। आपने पावर कितनी बढ़ाई है, केवल 4। मैंने बोला लॉग, ठीक है, लॉग 10, यहाँ पे बोल दिया 10 की पावर वो ऐसे लिख दूँ क्या, ठीक है। तो बताओ कितना आंसर देगा ये, मान लो 10 की 3 और 3 6 जीरो, तो ये आंसर कितना दे रहा है 6 आंसर दे रहा है। आपने कितनी जीरो बढ़ा दी, 3 और 3 6 जीरो, तो आंसर केवल 6 दे रहा है, ठीक है। आपने लिखा ऐसा 10 और 10 की पावर 10 की पावर 24, आपने 24 बढ़ा दिया, ठीक है, 10 की पावर 24 कर दी तो आंसर केवल इतना सा दे रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी पावर, ये बिल्कुल स्लो चलता है, कहने का मतलब बिल्कुल स्लो चलता है, ठीक है। बाकी अपन कल करेंगे इसके बारे में डिस्कस, मैंने जो समझाना था आप उसको समझो, फिर अपन कल इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, ओके। बात समझ में आ गई होगी आज की, ठीक है। अभी पता है ना क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कल अपन इसको और बेस्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे आगे, ठीक है। आज का काफ़ी है।